डाइटिंग कर रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि डाइटिंग करने के जो उसूल हैं वो आपने नहीं अपनाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो डाइटिंग में छोड़नी पड़ती हैं वो आपने नहीं छोड़ी हुई है। डाइटिंग में सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं होता, बल्कि कुछ आदतें भी छोड़नी पड़ती हैं ताकि रूह की डाइटिंग हो सके। रूह की डाइटिंग जिस्म की डाइटिंग में शामिल होती है। अगर दोनों तरह की डाइटिंग पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जिस्म भी बेहतर नहीं होगा। रूह की डाइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करती है। रूह की डाइटिंग में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सबसे पहले बदगुमानियों से बचना सीखें। बदगुमानी या गुमान एक ऐसा ख्याल जो बग़ैर किसी सबूत के आप अपने दिल को खुद ही से सुनाते हैं किसी के बारे में, या फिर मैनिपुलेटर्स और मुनाफिकीन की कोशिशों का नतीजा होता है कि आप उनसे मुतासिर होकर किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं। तो लिहाजा गुमान से बचें, ऐसे ख्यालात से बचें जो हकीकत पर मबनी नहीं हैं, जो उस शख्स के बारे में हकीकी नहीं है, सिर्फ आपका ख्याल है। आपने लोगों की बातों से मुतासिर होकर किसी के बारे में एक राय बना ली कि वो ऐसा ही है। याद रखें कि आजकल मैनिपुलेटर्स आपको बदगुमा करने के चक्कर में रहते हैं। बदगुमानी वो एक बीमारी है, वो एक कमी है जो रूह की डाइटिंग के लिए नुकसानदेह है। दिल में और दिमाग में अगर आपको सुकून चाहिए तो रूह की डाइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। रूह की डाइटिंग में जिन चीज़ों से बचना ज़रूरी है उससे ज़रूर बचते रहें। बदगुमानी, गुमान से बचना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज ही की पकड़ नहीं होती, कुछ गुमान ऐसे होते हैं जिनकी भी अल्लाह ने पकड़ रखी है। लिहाजा ख़ुद को कोशिश करें बदगुमानियों से बचाने के लिए, ऐसे गुमान और ऐसे ख़यालात से बचाने के लिए जिसकी हकीकत ना हो। लोगों के बारे में अगर कोई बदज़नी है, कोई बात आप सुन रहे हैं, तो सीधा जाकर उनसे पूछें, उनसे बात करें ताकि ये उलझन पैदा ना हो। आसानी से आप अपने रूह की डाइटिंग पर ध्यान दे सकें।